नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कहानीवाचक चैनल में। आज की कहानी है भूख। 15 साल की मंजरी ने जब से होश संभाला था, अपने आप को मुंबई शहर में ही पाया था। मुंबई में वह अपने माता पिता के साथ कपूर हाउस में सर्वेंट क्वार्टर में रहती थी। उसके पिता कपूर हाउस में ड्राइवर और माँ खाना बनाने का काम करती थी। मंजरी ने भी जब से होश संभाला था, अपनी माँ के साथ काम करती थी। मिस्टर कपूर की इकलौती संतान गरिमा मंजरी की हम उम्र थी। जहाँ गरिमा अच्छे और साफ सुथरे कपड़े पहन स्कूल जाती थी, वहीं मंजरी अपनी माँ के साथ फटे पुराने कपड़े पहन रसोई में खाना बनाने में लगी रहती थी। मंजरी अपने आप को बहुत अकेला और बदकिस्मत समझती थी, क्योंकि ना तो कोई उससे अच्छे से बात करता था और ना ही कोई अच्छे से व्यवहार। मंजरी को शुरू से ही ना रहने की कमी हुई, ना खाने की। मिस्टर कपूर के घर में जो खाना बचता, वह मंजरी की माँ अपने यहाँ उठा लाती थी। मिस्टर कपूर के घर में वह लोग पिछले 8 साल से काम कर रहे थे, इसीलिए वेतन लेट हो जाने पर भी उन लोगों को कोई आपत्ति ना रहती। मिस्टर कपूर ने इस बार 7 महीनों की पगार नहीं दी थी। बिजनेस कुछ अच्छा नहीं चल रहा था उनका, इसीलिए इतना लेट हो गया था इस बार। पर यह क्या, आज अचानक यह कैसा शोरगुल था कपूर हाउस में। सब नौकरों को काम बंद करने के लिए क्यों बोला जा रहा था? घर के सब नौकर गार्डन में खड़े होकर अपने मालिक का इंतजार कर रहे थे। थोड़ी देर बाद मिस्टर कपूर अपने मुंह पर मास्क लगाए बाहर आए और बोलने लगे, आज से किसी को भी काम पर आने की जरूरत नहीं है। कोई कोरोना वायरस है जो बीमारी फैला रही है, जिससे तुरंत मौत हो जा रही है। इसीलिए सरकार का आदेश है कि सब काम बंद रहेगा और कोई भी बाहर नहीं निकलेगा। काम बंद रहेगा, पर उससे क्या होगा? और फिर अगर हम कमाएंगे नहीं तो खाएंगे क्या? एक नौकर ने आगे बढ़कर कहा। यह सब मुझे नहीं पता, जितना जल्दी हो सके अपने अपने घर जाओ, मिस्टर कपूर ने चिंताजनक स्वर में कहा। ठीक है, हमारी तनख्वाह तो दे दीजिए, घर के चौकीदार ने कहा। तनख्वाह कहीं भागी नहीं जा रही है, जब काम शुरू होगा तब मिल जाएगी। मिस्टर कपूर का रुख सख्त था। हम तो रह सकते हैं ना मालिक, हमारे पास तो और दूसरा कोई आसरा भी नहीं है, कहाँ जाएंगे हम? मंजरी के पिता ने आगे बढ़ पूछा। वह सब मुझे नहीं पता, मैं अपने परिवार को किसी भी प्रकार की परेशानी में नहीं डाल सकता। जल्दी से जल्दी क्वार्टर खाली करो, मिस्टर कपूर ने गुस्से में बोला। सब नौकर समझ गए थे कि अब मालिक से बहस करना बेकार है। भारी मन से अपना सामान समेटकर मंजरी और उसके माँ बाप कपूर हाउस से निकल गए। बाहर निकले तो देखा कि प्रवासी मजदूर और घरों में काम करने वाले बहुत से लोग अपना अपना सामान लिए आगे बढ़ रहे थे। अरे, अब यहाँ मत रुको, अब अपने घर चलो, यहाँ सब खत्म हो रहा है। पुलिस शहर बंद करा रही है। सुना है कोई बीमारी हवा में फैल रही है, जिससे मौत हो जा रही है। उनमें से सबसे आगे चल रहे मजदूर ने बाकी के लोगों को चिताया। उसकी बात सुन मंजरी और उसके माँ बाप भी डर गए और अपना अपना सामान उठा अपने गांव की तरफ चल पड़े। सब लोग अपना बोरिया बिस्तरा उठाए रेलवे स्टेशन की तरफ बढ़ रहे थे, परंतु तब तक देर हो चुकी थी। सरकार ने संक्रमण फैलने के डर से सभी ट्रेनें और बसें बंद करा दी थी। चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल था। कहीं कोई बच्चा रो रहा था तो कहीं कोई बुजुर्ग अपने अपने जन्म स्थान पर जाने के लिए विलाप कर रहा था। उसी भगदड़ में एक गर्भवती औरत की मौत भी हो चुकी थी। मजदूरों का टोला आक्रोश में था। पुलिस इस भीड़ को शांत कराने में नाकाम थी। अब हम घर कैसे जाएंगे? रोने लगी थी बेचारी मंजरी। लगता है हम अब कभी अपने परिजनों से मिल नहीं पाएंगे। यहीं सड़क पर मौत हो जाएगी हमारी भूख और प्यास से, रोते हुए एक मजदूर बोला। नहीं, हम यहाँ परदेश में नहीं मर सकते। यहाँ किसी को हमारी चिंता नहीं है। सालों साल सबकी मजदूरी करते रहे कुछ पैसों के लिए, और आज जब मुसीबत आई
तो हमें निकाल दिया गया काम से। ऐसे लोगों के बीच में मरकर क्या करेंगे? मरना ही है तो अपने अपने घरों में मरेंगे, अपनों के बीच में। एक मजदूर ने हिम्मत दिखाते हुए कहा। हाँ, ठीक बोल रहा है साथी हमारा। चलो पैदल ही चलते हैं अपने अपने गांव, और हो सकता है कि हमें रास्ते में ही कोई सवारी मिल जाए और हम घर के नज़दीक पहुंच जाएं। सभी लोगों को यह बात ठीक लगी और गुट बना चलने लगे। सारी दुनिया भी घूम लो, पर फिर भी संकट आने पर हर व्यक्ति को अपना ही घर याद आता है। और फिर शहर में भला इन मजदूरों को कौन खाना पानी पूछता, सबको सिर्फ अपनी ही पड़ी थी। पुलिस सड़कों पर हर तरफ तैनात थी। चारों तरफ लॉकडाउन लगा दिया गया था। ना कोई व्यक्ति बाहर निकल सकता था, ना कोई व्यक्ति किसी दूसरे शहर जा सकता था। यही एक तरीका था वायरस को आगे बढ़ने से रोकने का। भूखे प्यासे मजदूर अपने अपने परिजनों को साथ लिए, सिर पर सामान उठाए, बच्चों का हाथ पकड़े चले जा रहे थे अपने घरों की तरफ। यह क्या, तुम लोगों को पता नहीं है क्या कि पूरे शहर में लॉकडाउन लगा हुआ है? और तुम लोग एक साथ इतना सारा सामान लिए कहाँ चले जा रहे हो? एक पुलिस वाला आगे बढ़ती भीड़ को चिल्लाते हुए बोलता है। यह लोग ऐसे नहीं सुधरेंगे। यह कहते ही एक पुलिस वाला उन सब पर लाठियां बरसाना शुरू कर देता है। बेचारे मजदूर जैसे तैसे हाथ जोड़ माफी मांगते हुए अपने आप को पुलिस की मार से बचा लेते हैं। अब तक देश में लॉकडाउन के कारण प्रभावित हुए गरीब लोगों की हालत सुधारने के लिए बहुत से प्रयास किए जा चुके थे, लेकिन प्रवासी मजदूरों के हक में सिर्फ पुलिस के डंडे ही आए थे। पर फिर भी उन सब ने ठान लिया था कि जब तक जान है चलते रहेंगे। पर मनुष्य के शरीर की भी सीमा होती है। जब उनके चलने की सीमा समाप्त हो जाती, तब रुककर पानी पीकर कहीं सुस्ता लेते थे। एक साथ चलने वाला टोला कई हिस्सों में बंट चुका था। मंजरी भी अपने माँ बाप से अलग हो चुकी थी। चलते चलते भूख प्यास के कारण मंजरी की हालत खराब हो रही थी। थोड़ा सुस्ताने के लिए सड़क के किनारे बैठ गई। अरे, तुम्हें भूख लगी है क्या? अचानक से एक आदमी मंजरी के पास आकर बोला। हाँ, बहुत भूख लगी है साहब। मंजरी उम्मीद भरी नजरों से देखते हुए बोलती है। तो चल मेरे साथ, बहुत खाना है मेरे पास। तेरे ही जैसे बहुत से लोग हैं वहां पर, उस आदमी ने जोर देते कहा। मंजरी अकेले जाने में हिचकिचा रही थी उस आदमी के साथ। चल देर ना कर, वरना खाना खत्म हो जाएगा। उस आदमी ने हाथों के सहारे मंजरी को उठाते हुए बोला। भूख तो लगी ही थी मंजरी को, सो वह उस आदमी के साथ जाने लगी। उसको यह भी ध्यान न आया कि उसकी माँ और पापा सब लोगों के साथ आगे बढ़ चुके हैं। थोड़ी देर चलने के बाद जंगल आया। मंजरी को अब डर लगने लगा। उसने पूछा, कहाँ है खाना? खाना तो नहीं है, उस आदमी ने फुहड़ता से हंसते हुए कहा। पेड़ के पीछे दो और आदमी छुपकर बैठे थे। उन लोगों ने लपक कर मंजरी को पकड़ लिया और मुंह को कपड़े से बांध दिया। फिर उन तीनों ने मिलकर मंजरी का बर्बरता से बलात्कार किया। मंजरी अपने आप को बचाने की कोशिश करती रही, पर 5 दिनों से भूखा प्यासा शरीर कितना लड़ सकता था। वह चिल्लाती रही, पर उस घने जंगल में उसकी पुकार सुनने वाला कोई नहीं था। बलात्कार करने के बाद उन तीनों राक्षसों ने मिलकर मंजरी को मार डाला था और उसके शरीर को गहरे गड्ढे में ढकेल मिट्टी से दफना दिया था। यह कैसी इंसानियत थी जिसने मंजरी की भूख मिटाने की जगह उसकी इज्जत लूटना उचित समझा। मंजरी कहाँ गई? क्या हुआ था उसके साथ? जिंदा भी है या मर गई है? यह बात उसके माँ बाप को आज तक नहीं पता लगी। दोस्तों, ऐसे बहुत ही लोग हैं जिनकी जिंदगी लॉकडाउन के कारण बदल गई थी, या यूं भी कह सकते हैं कि भूख के कारण खत्म हो गई थी। तो दोस्तों, कैसी लगी आप सबको मेरी यह कहानी? अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं
और इसी तरह की मज़ेदार और रोचक कहानियाँ सुनने के लिए मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।